हाँ, इन लोगों ने मिल करके जो है जबरदस्ती जो है मेरा पति को दूसरा शादी करवा दिया। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि ये लोग हमको चाहता नहीं, हमको जान से मारने की बार बार कोशिश करता है। बार बार जान से मारने की अभी धमकी मिल रही है पिछले 2 दिन से लगातार। क्यों? कि तुम केस उठाती हो या तुमको और तुम्हारा बेटा दोनों को, क्योंकि ये आदमी को अय्याशी करने का आदत है। ये आदमी मेरे साथ भी बहुत गंदा हरकत कर चुका है, बहुत गंदा काम करवा चुका है, बहुत जलील कर 16 साल की बच्ची के साथ उसने अवैध रूप से रहा है। उस बच्ची जब 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तब उस बच्ची को अबॉर्शन करा के उस बच्ची को मौजूद है पटना में। और अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद एक महिला जिनके पति दूसरे शादी कर लिया। और आप बाकी बात हम इनसे जानेंगे कि आखिर कितने दिन हो गए और क्या सब इनको दिक्कत हुआ। तो बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था और क्या सब दिक्कत? हमारे साथ दिक्कत ये हुई थी, हमारे पति ने दूसरा शादी कर लिया। ये हम महिला को संग में आए हुए हैं और पीछे हमारे देख रहे हैं पूरा परिवार है। हाँ, ये हमारा पति है और ये हमारे बेटी है। ठीक है, जो जा रही है वो हमारी बेटी और पति है। और ये हमारी ननद है, ये हमारा देवर है और उसका गांव का लोग है। मतलब रिश्तेदारी? हाँ, इन लोगों ने मिल करके जो है जबरदस्ती जो है मेरा पति को दूसरा शादी करवा दिया। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि ये लोग हमको चाहता नहीं, हमको जान से मारने की बार बार कोशिश करता था। हमारे साथ प्रताड़ित बहुत 23 साल से हो रही है, हमारी शादी का 23 साल हो गए। ठीक है, जब उस घर में रहने की कोशिश करते थे तब उस घर में जो है हमें रहने नहीं दिया जाता था। 23 साल में जाकर उसके बाद अब दिक्कत हुआ? हाँ, नहीं, अब दिक्कत नहीं हुआ, पहले से ही दिक्कत हमारे साथ है, जिसका कि कितने सारे केस चल रहा है। अभी भी जो है केस चल रहा है। अभी भी केस चलने के बाद जो है ये मैम का जो है ये है जो हमको मिला है ये लेटर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा लेटर है। ठीक है, ये लेटर को आप देख सकते हैं। अभी 6 तारीख का डेट पड़ा है हमारा। ठीक है, आपका डिवोर्स हो गया हस्बैंड से? बिना डिवोर्स का, बिना तलाक का शादी हुआ है। हाँ। बिना डिवोर्स और बिना तलाक का शादी किया गया है। तो अब आज जो है आपको क्यों बुलाया गया था ये बताइए? थाना में क्यों बुलाया? काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। काउंसलिंग में? लेकिन हम यहाँ तक रुकेंगे नहीं। काउंसलिंग में क्या सब हुआ? काउंसलिंग में बस यही बोला गया कि आप अपना पत्नी को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो आदमी सिंगल पत्नी को नहीं रख पाया तो आप लोग को क्या लगता है कि वो डबल पत्नी को रख पाएगा? मतलब क्या बोला, हम दोनों को रखेंगे? हाँ, एक औरत के साथ में क्या ये नाइंसाफी नहीं है? बिल्कुल सोचने की बात है कि पहले तो इनसे शादी किया जाता है, उसके बाद इनसे बिना डिवोर्स के दूसरी पत्नी को भी वो रख लेते हैं। और यहाँ पे थाना पे जब पहुँचे ये तो थाना वाला कहते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि क्या किया जाएगा, बल्कि उसको सजा देना चाहिए, उसको मारना पीटना चाहिए। और बिना, सबसे बड़ा उस पर एक्ट लगाना चाहिए कि बिना, हिंदू एक्ट में है कि एक साथ जब तक एक का डिवोर्स ना हो जाए तब तक दूसरा शादी नहीं किया जाना चाहिए, उसके बाद ही वो शादी कर लेता है। और आज यहाँ पर काउंसलिंग में आता है एक बार और फिर दोबारा तारीख पर तारीख वही वाला हाल यहाँ पे चलना शुरू हो गया, क्योंकि एक बार यहाँ पे तारीख इनको मिल गया है, अब दोबारा फिर तारीख लगेगा। अब इनको बार बार कितना तारीख पे तारीख हम झेलेंगे? हम कमाने खाने वाला आदमी है। और अब इस उम्र में कहाँ भटकेगी न्याय के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किसका दरवाजा खटखटाएंगे? हमारा बुढ़ापा कैसे चलेगा? आपके? हमको एक लड़का एक लड़की है। एक लड़की जी, हमारा एक 25 साल का बेटा है और एक मेरा 17 साल की बेटी है। मतलब कि शर्म बिल्कुल भी उस बाप को नहीं है कि इस उम्र में आ जा करके शादी कर ले। 23 साल शादी के होने के बाद उसके बाद शादी करता है और लगातार इनको प्रताड़ित किया जाता है। और आज जब ये जब दूसरे शादी भी कर लिए उसके बाद कहते कि मैं दोनों को रखूंगा। और मुझे बार बार जान से मारने की अभी धमकी मिल रही है पिछले 2 दिन से लगातार। क्यों? कि तुम केस उठाती हो या तुमको और तुम्हारा बेटा दोनों को उठा ले हम। आपकी बेटी कहाँ रहती है? हमारी बेटी अभी उसके पास में है। उसके कैप्चर में हमारी बेटी है। हमारी बेटी को छीन के ले गया अभी जबरदस्ती। जी। आपकी बेटी जाना चाहती है फिर कि जबरदस्ती? नहीं, अभी बाप के साथ में गई हुई है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी बेटी वहाँ सुरक्षित नहीं है। हमारी बेटी अब तक हमारे साथ साया में थी, जिसके कारण से कि हम चुपचाप से थे। लेकिन अब मेरी बेटी वहाँ पे है, हमको बहुत डर है, क्योंकि ये आदमी को अय्याशी करने का आदत है। ये आदमी मेरे साथ भी बहुत गंदा हरकत कर चुका है, बहुत गंदा काम करवा चुका है, बहुत जलील कर चुका है। यहाँ तक कि आज तक ना हम एक कपड़ा एक तन का कुछ भी नहीं जानते, ना खाना ना खर्चा, कपड़ा कुछ भी नहीं जानते उसका। तो कैसे आप रहते थे इतने सालों से? बस कमा के खाते हैं अपने से। आप भी कमाते हैं? हाँ, अपने से हम कमाते हैं। हम अपने से कोई प्राइवेट नौकरी हो गया, कभी राशन का दुकान में, कभी हो गया मॉल में, ऐसे करके कमा के तो खाते हैं। और आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति मोबाइल का दुकान में काम करते हैं। मतलब मोबाइल का दुकान एक काउंटर लगाए हुए हैं, उसमें काम करते हैं। उसमें उसको मिलता है 30,000 रुपया समथिंग मिलता है। और उसी पैसे से जो है वो अपना अय्याशी कर रहा है। एक बात बताइए, जिसको 1,00,000 1,50,000 रुपया मिलता होगा वो आदमी भी इतना अय्याशी नहीं करता होगा। ये ऐसा कौन सा महारथी है कि जो कि पत्नी को रहते हुए
कभी उस लड़की के साथ, कभी उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहता है। आपके ससुराल वाले ने आपको आपके हस्बैंड को कुछ हमारे बोलते हैं? ससुराल वाला एकदम कैरेक्टर गिरा हुआ आदमी है। ये लोग का पूरा परिवार दारू पी के एक दूसरे में मारपीट करना है। इसका जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दारू पीना, मारपीट करना, फ्रॉड करना, 420 करना। अगर हमारा बात पे विश्वास नहीं है तो आप डकमंगला के कोई भी आदमी से जाके पूछ लीजिए कि धीरा सिंह कैसा आदमी है। सबसे एक बात पूछना था आप, सबसे बड़ी बात कि आपके सौतन ने उसको मालूम नहीं था कि आप ऑलरेडी शादीशुदा है? आपके वो तो हम नहीं जानते हैं। वो अभी कहाँ पर है? वो तो कहीं नूर सराय में शादी किया है, वहीं है वो लड़की। मतलब यहाँ पे नहीं लाया अभी नहीं, तक? लेकिन हम यहाँ तक दम नहीं रहेंगे। हम जाके वहाँ का भी थाना में पहले केस करेंगे और कोर्ट में भी केस किए यहाँ हुए पे हैं। आप काउंसलिंग में आए थे तो क्या सब हुआ? क्या विश्वास मिला गया, आश्वासन सब मिला? आश्वासन सिर्फ इतना ही मिला है, ठीक है, कि आप जो है उसको खर्चा पानी दीजिए और उसको ये कीजिए। लेकिन हमारे पति ने पल्लू इस बात को बोल करके झाड़ लिया कि आप महीना का 8-10 हज़ार रुपया कमाते हैं। लेकिन मेरे पास प्रूफ है कि वो 8-10 हज़ार रुपया नहीं जब इतना कम कमाता दूसरा शादी करना ही नहीं चाहिए था। दूसरा तीसरा क्यों? दूसरा शादी की बात नहीं है। एक अनु कुमारी नाम की लड़की के साथ 2 साल रिलेशनशिप में रहा है, जो कि अवैध रूप से रहा है। उस बच्ची 16 साल की बच्ची के साथ उसने अवैध रूप से रहा है। उस बच्ची जब 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तब उस बच्ची को अबॉर्शन करा के उस बच्ची को छोड़ दिया। हाँ। ठीक है। अभी जो शादी की है जिस लड़की से, वो लड़की पहले से शादीशुदा भी है। उसका पति मर गया कि क्या हो गया ये हमको पता नहीं है। उसका एक 4 साल का बच्चा है और एक साल का बच्चा है। अच्छा, ठीक है। हाँ। अरे यहाँ फिर आपके पति को यहाँ पे नहीं कहा, एक्ट सब नहीं लगाया गया कि जब तक एक डिवोर्स नहीं तो दूसरा शादी नहीं कर सकते? सिर्फ समझौता है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। मतलब न्याय नहीं मिलता है थाना में, कुछ भी न्याय नहीं है। सिर्फ जो है ना समझौता है, वो एक तरह से सिर्फ काउंसलिंग है। उससे एक औरत का जिंदगी में जितना कुछ हुआ वो कम नहीं हो जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है ना। अगर हम आपको आश्वासन दे दें कि आपका सर पे हाथ रख के बोल दें कि आप ठीक हो जाइएगा तो आप ठीक नहीं होइएगा। उसके लिए जब कानून बना है, उसके लिए जब तक उसका सजा तय नहीं होगा तब तक कैसा कानून, कौन सा कानून? आखिर सोचिए कि आदमी थाने पे क्यों आता है? न्याय पाने के लिए। और जब न्याय ही नहीं मिले तो क्या फायदा ऐसे थाने का? जो यहाँ पर आने के बाद इनको समझौता क्या है, इनसे पूछा जाता है कि आखिर क्या किया जाएगा, इनको सैलरी दिया जाए, इनको हर महीने रखा जाए, बल्कि 2 शादी करने के बाद इनके पति को अरेस्ट करना चाहिए और उन पर एक्ट लगाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कि जबकि हिंदू एक्ट में है कि जब तक एक से डिवोर्स नहीं होता तो दूसरा शादी नहीं कर सकते। उसके बाद 23 साल रिलेशन होने के बावजूद भी इनको अभी इस उम्र में जाकर प्रताड़ित किया जा रहा है और इनको छोड़ दिया गया और ये भटक रही है न्याय के लिए। सोचिए कि बिहार में किस तरीके का न्याय मिलता है और ये इस देश में और खास करके बिहार में बेटियों पर और महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार होता है। अभी बताइए 8 तारीख का फिर हमको कि 6 तारीख का ये है ना, कितना तारीख है? 6 तारीख है। 6 तारीख का फिर हमको डेट मिल गया है। तारीख पे तारीख मिला शुरू हो गया। हम प्राइवेट नौकरी करने वाले आदमी हैं, ठीक है, प्राइवेट काम करने वाला है। एक छोटा सा लोटस कंपनी में नौकरी करते हैं और तब अपना पेट को चलाते हैं। जो सेल्समैन का नौकरी होता है वैसे करके हम अपना पेट चलाते हैं। हम बार अगर डेट पे आते रहेंगे हमारा क्या होगा? बिल्कुल हमारे साथ क्या होगा? हम तो नौकरी से भी चले जाएंगे। हम आज उम्मीद लगा के आए थे कि आज हमारा फैसला होगा, ठीक है, लेकिन हमारा उम्मीद टूट गया है। अब दोबारा जो आश्वासन दिया उसमें भरोसा है। हाँ, जो दरिंदा लोग दोबारा में भरोसा है कि यहाँ से हो पाएगा? यहाँ से सर हमको विश्वास नहीं है। यहाँ से नहीं, हमको कोई भी विश्वास नहीं कि अगला बार भी मतलब ये होगा, न्याय मिलेगा। हाँ, नहीं, कोई विश्वास नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए से अगला हमारा कार्रवाई है कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ठीक है। हमको कोर्ट से न्याय चाहिए। हमको अपने बुढ़ापे न्यायालय पे ही भरोसा है, इस पे भरोसा नहीं भरोसा है। हमको अपने बुढ़ापे के लिए, ठीक है, उस आदमी को सजा दिलाना बहुत जरूरी है। इसलिए कि हमारा भी 38 साल उम्र हो गया है। हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? ठीक है, तुमको जब हमको छोड़ना था तो तुम हमको 2 साल 4 साल में छोड़ देता, लाइफ बर्बाद नहीं होता। ठीक है, तुमने हमको इस उम्र में लाके क्यों छोड़ा? यहाँ पे जोर से बोलने का भी इजाजत नहीं है सर, ठीक है। यहाँ पर इंसाफी बात करने का और जोर से बोलने का इजाजत भी नहीं है, दब के रहना पड़ता है यहाँ थाना। तो ऐसे हम अब जज के सामने जाएंगे और जज के सामने ही हम अपना जो भी मेरा बयान है, मेरा प्रूफ है, ठीक है, वो हम वहीं पे रखेंगे। अब चलिए, इस के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा और साथ ही इस महिला थाना में जो न्याय की जगह पे समझौता करवाया जाता है इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा।